हेलो फ्रेंड्स। आज मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करूँ। क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल काफ़ी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है वेरिएबल एक्स के टर्म। कैसे लिखते हैं? ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस एन। ठीक है, यहाँ पर यह मैथमेटिकल डेफिनेशन है। यहाँ पर एन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन मीन्स कांस्टेंट नंबर एक्स टू द पावर के जस्ट पहले वाला, उसके सामने में क्या लिखा है वो। अगर मैं बोलूँ एन माइनस वन क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन मीन्स एक्स माइनस वन यहाँ पर है, इसका पहले क्या है ए टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ए एन माइनस टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस टू। ठीक है, एक्स एन माइनस टू ये है, इसका पहले क्या लिखा है ए एन माइनस टू। जब भी कोएफिशिएंट लिखना हो तो पहले उस वेरिएबल को देखिए, मतलब एक्स स्क्वायर अगर बोला गया तो एक्स स्क्वायर को देखिए, एक्स स्क्वायर के पहले क्या नंबर लिखा गया है विथ साइन। ठीक है, विथ साइन जो होगा वही कोएफिशिएंट होगा। ठीक है, अगर सिमिलरली मैं बोलूँ ए नोट क्या है, ए नोट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो। एक्चुअली इसको लिखने का तरीका ऐसे है, लास्ट वाले ए नोट एक्स टू द पावर जीरो, बट मुझे पता है कोई भी नंबर का पावर जीरो होना में स्लो होता है, इसलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, इसके जगह पर वन की और को ए नोट बनाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये अगर पता करना हो तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? जो वेरिएबल होगा, इस वेरिएबल होगा, इस केस में वेरिएबल क्या है एक्स। एक्स का जो पावर है, एक्स का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल में पोली क्या है? पोली मीन्स बहुत सारा बहुत सारा टर्म। नॉमिनल पोली मीन्स बहुत सारा, नॉमिनल मीन्स टर्म, इट मीन्स बहुत सारा टर्म्स का आना ही पॉलिनोमियल होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस एन, मैंने ये बहुत सारे टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे टर्म है। पॉली मीन्स बहुत, नॉमिनल मीन्स टर्म मीन्स बहुत सारे टर्म का आना ही पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। हम लोगों ने अपने एग्जाम्पल में एक्स वेरिएबल रखा है, हमारे जिसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, क्या ये वेरिएबल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल बताने के लिए मैंने बोला था मैं हर एक टर्म के पास एक एक बार जाऊंगा। मैंने इसके पास गया तो मैंने देखा कि इसका पावर कितना है, टू है। मैंने इसके पास गया तो मैंने देखा कि एक्स जो वेरिएबल एक्स है उसका पावर क्या है, वन है। मैं जब इस थर्ड वाले टर्म को चेक किया तो यहाँ वेरिएबल एक्स का पावर क्या है, जीरो है। अब मैंने देखा टू वन जीरो सारा होल नंबर है, टू भी होल नंबर। होल नंबर होता क्या है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो जीरो वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको होल नंबर बोलते हैं। तो टू वन जीरो ये सारे होल नंबर है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। यस, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू, तो मैं हर एक टर्म के पास एक एक करके जाऊंगा। मैंने यहाँ देखा वेरिएबल एक्स का पावर क्या है, थ्री।
मैंने यहाँ देखा वेरिएबल x का पावर क्या है 2। मैंने यहाँ देखा x का जो x वेरिएबल उसका पावर क्या है 1। मैंने यहाँ देखा x वेरिएबल का पावर क्या है 0। 3 2 1 0 ये सारे होल नंबर है। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। अब मैं एक और एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 9। अब अगर मैं हर एक टर्म के पास एक एक करके जाता हूँ तो मैंने देखा यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, वेरिएबल x का पावर क्या है 2। यहाँ वेरिएबल x का पावर क्या है 1/2। यहाँ पर वेरिएबल x का पावर क्या है 0 2 0। ये तो होल नंबर है लेकिन 1/2 होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये जो f(x) लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, x³ प्लस 2 1/x² प्लस 3x प्लस √4। अब देखिए मैं इस टर्म के पास गया, फर्स्ट टर्म के पास गया तो यहाँ मैंने देखा कि वेरिएबल x का पावर क्या है 3 है। जब यहाँ गया तो मैंने देखा वेरिएबल x का पावर क्या है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा x² तो क्या बन जाएगा x⁻²। तो इसका पावर क्या है -2, इसका पावर क्या है 1। यहाँ पर √4 कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। मुझे सिर्फ क्या पता करना है, वेरिएबल का पावर पता करना है। यहाँ वेरिएबल अगर मुझे अब ध्यान से देखें तो वेरिएबल क्या है x, उसका पावर क्या है 0। इट मीन्स यहाँ इसका पावर क्या है 0। सारा ठीक है, 3 होल नंबर है, 1 होल नंबर है, 0 होल नंबर है, -2 होल नंबर नहीं है। ठीक है, इट मीन्स ये जो f(x) लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। मुझे लगता है इनफ एग्जांपल दे दिया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, √2x² प्लस 1/3x प्लस 4। फिर पॉलिनोमियल चेक करने का सिर्फ एक कंडीशन, वेरिएबल का पावर चेक कीजिए। अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने यहाँ वेरिएबल x का पावर चेक किया, यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है वेरिएबल x का, ये 1/3 लिखा हुआ है लेकिन ये x का कोएफिशिएंट है, इसका x से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि वेरिएबल x का पावर में क्या है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है। साफ पता चला कि ये 2 1 0 सारे होल नंबर है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि √2 क्या है तो √2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर यही पूछा जाए 1/3 क्या है तो 1/3 कोएफिशिएंट ऑफ x है। 4 क्या है तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 है। बस यही। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, f(x) इक्वल्स कुछ भी ले लीजिए 3x² प्लस 5x माइनस 7। तो यहाँ पर मैं जब वेरिएबल x का पावर चेक किया हर एक टर्म का तो मैंने देखा कि वेरिएबल x का पावर क्या है 2 है, वेरिएबल x का पावर क्या है 1 है, यहाँ वेरिएबल x का पावर क्या है 0 है। 2 1 0 ये तीनों होल नंबर है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। 3 क्या है, अगर मैं स्पेशली 3 का बात करूँ, 3 क्या है x² का कोएफिशिएंट। 5 क्या है x का कोएफिशिएंट, लेकिन जो कांस्टेंट नंबर ये है ये x⁻0 का कोएफिशिएंट वो -7 है, 7 नहीं है। तो जब भी कोएफिशिएंट बताना हो तो हमेशा उसका साइन चेक कीजिएगा, साइन नंबर विथ साइन ये बताना होता है। 7 नहीं बोलेंगे, -7 बोलेंगे इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिग्री। डिग्री क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए। ठीक है, पहले तो मुझे डिग्री अगर मालूम करना है कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है तो फर्स्ट आप वो पॉलिनोमियल है कि नहीं वो चेक कीजिए। पॉलिनोमियल चेक करने का तरीका भी मैंने बताया। तो पहले ये चेक कीजिए, चेक
गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नो। पहले ये चेक कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। अगर अगर हाँ हुआ कि हाँ पॉलिनोमियल है, तो सेकेंड स्टेप में जो मैक्सिमम पावर होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा किसका, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अगर ये लो तो हर एक टर्म को आप चेक कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो डिग्री हो वो फर्स्ट ही टर्म में है, वो पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी हो सकता है। पहले तो ये पता करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैंने देखा x का जो पावर है 3 है, यहाँ मैंने देखा x का पावर क्या है 2 है, मैंने यहाँ देखा x का पावर क्या है 1 है, मैंने यहाँ देखा x का पावर क्या है 0 है। 3 2 1 0 ये सारे होल नंबर हैं। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले तो मैंने वेरीफाई कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद स्टेप 2, मैंने देखा कि इस पूरे यहाँ पर 4 टर्म है, एक्स क्यूब 2x² माइनस 4x और 2। इन 4 टर्म में ऐसा कौन सा टर्म है जिसका x का पावर मैक्सिमम है। तो मैंने देखा कि x का पावर 3 में x का जो पावर है, x का पावर 3 में x का जो पावर है वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है। और वो है कितना, वो 3 है, क्योंकि इसके अलावा बाकी x का जो पावर है वो 3 से कम है। तो ये जो 3 हुआ इसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे, ये जो 3 हुआ इसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, हर एक पहले तो ये वेरीफाई कीजिए कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल हो गया तो आप वेरिएबल का पावर चेक कीजिए, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x² प्लस 3 माइनस 2x⁴ प्लस 3x³। अब देखिए ये ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पहले ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर 2 ले लीजिए क्योंकि 3 ले चुका हूँ। यहाँ पर मैंने देखा x वेरिएबल है, उसका पावर क्या है 3 है। यहाँ पर इसका x का पावर कितना है 0 है। यहाँ पर x का पावर क्या है 4 है। यहाँ पर x का पावर क्या है 2 है। 0 2 3 4 ये होल नंबर है। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, राइट। अब जब मुझे डिग्री लिखना होगा तो मैं हर एक टर्म में x का पावर चेक करूंगा। मैंने देखा 3 है 0 है 4 है 2 है। इन सारे जो जितने भी टर्म दिए हुए हैं इसमें x का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो 4 है। इट मीन्स डिग्री 4 होगी। दैट्स ऑल। अब देखिए अगर मैं बोलूं फर्स्ट एफ एक्स इक्वल्स 2, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हाँ ये पॉलिनोमियल है। कैसे, क्या मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू x⁴0। x का पावर क्या है 0 है, 0 होल नंबर होता है, हाँ है। इट मीन्स 2 एक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कितने टर्म है, एक टर्म है। सेकेंड, अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो मैंने देखा कि x का पावर कितना है 1 है। यहाँ पर x का पावर कितना है 0 है। 1 0 दोनों होल नंबर है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। या मैंने देखा कि x का मैक्सिमम पावर क्या है इन दोनों टर्म में। तो मैंने देखा कि x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1। तो मैंने देखा कि x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है।
इट मीन्स यहाँ से क्या पता चला, इस इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 1, थर्ड वन। अगर मैं लूँ एफ एक्स इक्वल्स 2x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मैंने देखा कि वेरिएबल x का पावर 2 है, वेरिएबल x का पावर 1 है, वेरिएबल x का पावर 0 है, 2 1 0 होल नंबर है। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अगर है तो वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर क्या है? तो मैंने देखा 2 है। इट मीन्स डिग्री 2। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 2 होना ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्री 1 होना मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर अगर मैं बोलूं, अच्छा हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। बाकी एक्स का कोएफिशिएंट जीरो हो या कांस्टेंट टर्म ना हो वो चलेगा। बस इसमें एक बात याद रखिएगा, मैं नोट लिख देता हूँ। नोट, वो नोट क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये याद रखिएगा। 4, अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल्स 3x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो मैंने देखा कि x का यहाँ वेरिएबल x का पावर 3 है, वेरिएबल x का पावर 2 है, वेरिएबल x का पावर 1 है, वेरिएबल x का पावर 0 है। ये पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम पावर x का कितना है? 3 है। इट मीन्स आपका डिग्री क्या हो गया? डिग्री इक्वल्स 3 हो गया। जब भी डिग्री 3 होता है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें भी एक नोट याद रख लीजिए। नोट क्या है? नोट क्या है? इस बार क्यूबिक है तो मैक्सिमम पावर क्या होगा वेरिएबल x का? 3। इट मीन्स ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो गया। क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x³ कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एफ एक्स 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9 ऐसा लो, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0, तो 4 3 2 1 0 होल नंबर ये पॉलिनोमियल है। अगर मुझे इसका डिग्री मालूम करना है कि डिग्री क्या है, तो डिग्री मैं देखूंगा वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर क्या है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। इट मीन्स डिग्री 4 होना। अब जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में बोला, क्यूबिक में बोला, उसी टाइप से याद कर लीजिए कि जो x⁴ है उसका कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब अगर मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर जो भी पॉलिनोमियल हो उसका मैक्सिमम पावर अगर मान लीजिए 5 है और उसको हमको वही x⁵ के फॉर्म में लिखना है तो उसका कोएफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, हाँ, सेकंड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? वैल्यूज ऑफ
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कैसा लिखा रहेगा, एफ एक्स इक्वल्स, यहाँ कुछ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ रहेगा, पॉलिनोमियल लिखा हुआ रहेगा, कैसा रहेगा, मान लीजिए 3x, मैं एग्जांपल भी ले रहा हूँ सीधे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब मुझे करना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा एट x इक्वल्स 2 पर। अगर मुझे ये मालूम करना है तो सीधे सीधे जहां जहां भी x है वहां 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगा। इट मीन्स एफ ऑफ 2, एक्स को मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 9, ये देगा 12 प्लस 8 प्लस 9, ये देगा 29। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू निकालना हो तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक्स का वैल्यू क्या लेना है, एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो पॉलिनोमियल का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब इसी के अंदर, अब इसी के अंदर जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसा कि इसका नाम लिखा है जीरोज और रूट्स, कहने का मतलब है एक्स का वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए, मतलब एक्स का वो वैल्यू मानिए एक्स का कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है या मुझे निकालना भी पड़ सकता है, मैं ऐसा सपोज करके चल रहा हूँ कि दिया हुआ है एक्स का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, मतलब जो अगर मैं डालूं पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो उसका जीरो होगा। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मुझसे ये पूछा गया है क्या x इक्वल्स -3 और -2 इसका जीरोज है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये दिया हुआ है एक्स का वैल्यू -3 और -2, और ये दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या ये जीरोज है। तो सबसे पहले तो जीरोज होना मतलब होता है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू का जीरो आना। पॉलिनोमियल का वैल्यू तब आता है जब एक्स का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जहां जहां पर एक्स है मैं एक्स की जगह -3 पुट करूंगा। एफ ऑफ -3 इक्वल्स -3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये कितना दे देगा 9 माइनस 15 प्लस 6। हाँ ये जीरो दे रहा है, देखिए पॉलिनोमियल का एफ ऑफ -3, पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना गया, जीरो गया। इट मीन्स एक्स इक्वल्स -3 जीरोज है। सिमिलरली अब मैं एफ ऑफ -2 चेक करता हूँ, एफ ऑफ -2 अगर चेक करूँ तो -2 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, अगर मैं इसको करूँ तो 4 माइनस 10 प्लस 6, ये क्या दे देगा जीरो, फिर से जीरो आ गया। पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आना ही रूट्स या जीरोस कहलाता है। एक्स का वो वैल्यू, फिर से एक्स का वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए वो उसका जीरो, एक्स इक्वल्स वो वैल्यू जीरोस कहलाता है। अगर मैं इस केस में देखूं तो मुझे लिखना होगा स्टेटमेंट में एक्स इक्वल्स -3 जीरोस है, जीरोस है, यस। यहाँ पर क्या देखा होगा एक्स इक्वल्स -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, यस, बस हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल का, मैंने तो क्वाड्रेटिक लिया है, क्वाड्रेटिक कैसे पता चला, क्योंकि जो एग्जांपल लिया उसमें एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो मैं उसे क्वाड्रेटिक बोल सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एक्स इक्वल्स -3 -2, तो ये दोनों वैल्यू, एक्स का ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस होंगे। अब एक नोट कर लीजिए, अब एक नोट कर लीजिए, नोट क्या है,
नोट किया है कोई भी पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब इसका डिग्री तो निकाल सकते हैं, डिग्री अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे? मैं उस पॉलिनोमियल के मैं एक्स या वाई जो भी वेरिएबल हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर चेक करूंगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वो इसका डिग्री होगा। इट मीन्स स्टेप नंबर 1 में मैं उसका डिग्री निकाल सकता हूँ, मैं ये जान सकता हूँ कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। स्टेप नंबर 2, जो भी डिग्री आएगा गिवन पॉलिनोमियल का, नंबर ऑफ जीरोस उतना ही होंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स डिग्री। इट मीन्स एक्स का उतना ही वैल्यू आएगा जितना का डिग्री है, ठीक है। जैसे मैंने इस एग्जांपल में लिया एक्स स्क्वायर, मैंने इस एग्जांपल में लिया है, ठीक है, इस एग्जांपल में मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका डिग्री, ये पॉलिनोमियल गिवन है तो इसका डिग्री आराम से निकाल सकते हैं। डिग्री क्या होगा? डिग्री क्या हुआ? 2। डिग्री 2 होना मीन्स क्वाड्रेटिक। अब डिग्री 2 होगा तो आपके नंबर ऑफ एक्स का दो वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो देगा। हो भी रहा है, एक्स का -3 और एक्स का -2 वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो दे रहा है, न कम न ज्यादा। जितना डिग्री है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये याद रखिएगा। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होना, उसमें एक्स का 3 ऐसा वैल्यू आएंगे, एक्स का 3 ऐसा वैल्यू आएंगे कि जब मैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा पॉलिनोमियल मुझे 0 आंसर देगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब आता है एक टर्म, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आता है एक टर्म सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? एक्चुअली जीरोस, रूट्स, सॉल्यूशन इन सब में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक्स का वैल्यू जो जीरोज है या फिर रूट्स है रिपीट कर जाता है, मतलब दो ही जीरोज दो जीरोज एक जैसा ही। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक, मान लीजिए डिग्री 2 लिया, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कोई पोलिनोमियल सिलेक्ट किया जिसका डिग्री 2 है। डिग्री 2 होना मीन्स क्वाड्रेटिक। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और वो दो क्या होंगे ये नहीं पता, तो लेट मी से लेट 2 और 2 बदल दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ 2 लिखा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। 3 और 5 2 जीरोज हैं, एक्स का दो वैल्यू है 3, एक्स का दो वैल्यू है 3 और 5, ठीक है। जब मैं ये जो मुझे पोलिनोमियल नहीं पता है, मैं सिंपली अज्यूम कर लिया कोई पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं 3 और 5 को उस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा वो पोलिनोमियल मुझे 0 दे देगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बोलूँ नंबर ऑफ जीरोस क्या है, जो 2, 3 और 5। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, सेम आंसर 2, दैट इज 3 और 5। अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, फिर से सेम आंसर 3 और 5, इट मीन्स 2। लेकिन अगर मैंने डिग्री 2 लिया, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, अगर मैंने नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, फिर 2 हो गया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, लेट जो दो जीरोज है कौन कौन, एक्स का दो वैल्यू कौन कौन है, 4 और 4, मतलब दो जीरोज है और दोनों का वैल्यू क्या, एक्स का दोनों दोनों का वैल्यू क्या है, 4 है। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो वो 2 होंगे, 4 और 4, राइट। अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो फिर से आपका आंसर होगा नंबर ऑफ रूट्स 2 हो गए, और वो क्या क्या है, x इक्वल्स 4 और x इक्वल्स 4, राइट। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो मुझे 1 बोलना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि 4 और 4 दो रूट्स तो हैं, लेकिन दोनों का एक्स का दोनों जो एक्स का जो वैल्यू है 4 दोनों तो सेम ही है, इसमें सोल्यूशन कितने होंगे 1 होंगे। लेकिन अगर मुझे बोला कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं तो 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं तो 2, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं तो 1। इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी पॉलिनोमियल में मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिए, एक्स का तीन का तीन वैल्यू सेम हो। मान लीजिए मैंने एग्जांपल चेंज किया है, नया एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने डिग्री थ्री कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री 3 ले लिया। डिग्री 3 लेना मीन्स क्यूबिक। डिग्री 3 होना मीन्स नंबर ऑफ जीरोज का होना क्या है, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स क्या होगा, कितने होंगे। मैंने अभी बताया था कि जितना डिग्री है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स आएंगे, 3 होंगे। वो क्या क्या होंगे, 1 2 5। मैंने ये अज्यूम कर लिया है, मुझे नहीं मालूम, मैंने एग्जांपल लिया है। मैंने ये अज्यूम कर लिया कि एक्स का 3 वैल्यू है 1 2 5। अगर मैं बोलूँ इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आपको बोलना होगा 3। ये मान लीजिए ए है। बी, अगर मैं बोलूं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं डिग्री 3 का ही, नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स कितने होंगे 3। और अगर मैं बोलूं कि वो क्या क्या है 2 2 7 है, अगर मैं ऐसे बोलूं। अब अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स या फिर नंबर ऑफ जीरो तो 3 ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन अब 2 होंगे। अब वो क्या क्या होंगे 2 और 7। इन दो को मैंने कंबाइन कर दिया है, क्योंकि हाँ अगर जीरोज और रूट्स पूछे तो 3 होंगे 2 2 7, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले तो 2 ही होंगे 2 और 7। ऐसे इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ solution for any polynomial lesser than equal to number of zeros और रूट्स होता है। या तो नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होगा या उससे कम होगा, उससे कभी ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद करिए। इसको याद करिए, ठीक है।